औरों के पास एक ही भगवान है, वो भी फोटो नहीं है। समझ में आ गया? आपके जहन में यह है कि अगर कोई चीज दिखेगी तो माना जाएगा ना, नहीं दिखेगी तो नहीं मानेंगे, राइट? जी। अच्छा, अब ये जो आपने ज़ाब्ता या उसूल या प्रिंसिपल तय कर दिया कि कोई चीज दिखेगी तो मानेंगे, ये उसूल कहां, कौन से इंपेरिकल डेटा के ऊपर है? मैंने आप लोग की स्ट्रीम देखी तो उसमें सर आप बताते हैं कि जो है खुदा को देखा नहीं जा सकता इस दुनिया में। तो सर मेरा ये सवाल था कि जो है इस दुनिया में नहीं दे सका जा सकता, तो फिर गॉड ने जो है इस टाइप की जो है क्यों दुनिया बनाई, या फिर हम लोग नहीं दे सकते तो हम लोग को ऐसा बना देता कि हम देख सकते हैं। और अगर सर जैसे कि खुदा को अगर जैसे कि कोई देख ले तो इस जो है पूरी वर्ल्ड दुनिया में तो जो है कोई दूसरा रिलीजन ना रहे और ना एक दूसरे से कोई ऐसी इख्तिलाफ हो, इसीलिए सब ये एक दुनिया ऐसी रिलीजन पर बनाई। चले। अगर जो है कोई मतलब खुदा दिख जाए जी कमोक भाई मेरे भाई, एग्जैक्टली इसीलिए। तो दिखता क्यों नहीं सर? जी जी व्हाई वी असल कैन में नॉट सी द आई गॉड? थिंक कि आप बहुत इनोसेंट हैं, और आपकी इनोसेंस की वजह से मैं ये जवाब दे रहा हूं। वो ये कि आप लोग जब सवाल करते हैं या कोई भी सवाल जहन में आता है ना, तो ठीक है, मैं सवाल कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप इस्लाम पर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो उन लोगों की अपनी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, वो किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। अभी कैसर भाई ने कहा कि एग्जैक्टली इसीलिए दुनिया बनाई है कि जहां पर खुदा को देखने की इंसान में सलाहियत नहीं है, ताकि अगर हर एक आदमी जिस तरीके से सामने आप जहां भी बैठे हुए होंगे उसके आगे कोई ना कोई दीवार होगी, आप एक बंदे को ले आए, 100 बंदे को ले आए, 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन बंदे को ले आए और दिखाएं ये दीवार है या कुछ और है, सब ये कहेंगे कि ये दीवार है, किसी का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर खुदा मान ले, नजर आ जाए इस दुनिया में और इंसान के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि सब लोग खुदा को देख लें, तो सब लोग मोमिन होंगे, काफिर तो होंगे ही नहीं। तो जब काफिर नहीं होंगे तो फिर इस दुनिया के बनाने की जरूरत ही क्या है? हमें तो जन्नत में रहना चाहिए था, बस जन्नत में रहते ना, जहन्नम भी बनाने की जरूरत नहीं थी। अब अगर हम खाली जन्नती में रहते तो क्यों रहते भाई? हमारा कोई इम्तिहान तो हुआ नहीं, फिर हमें भी बनाने की जरूरत नहीं थी। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसकी बुक भी लेके जाने दें। ये भी सही है। मुख्तार मैं नहीं तो पूछना सर चाह रहा वो हूँ आपकी कामुक बात साहब, काफी सही है सर, कामुक भाई, लेकिन जो सर जो ब्रेन है वो कामुक सबसे भाई, पहले इधर ही भागता है आप कि कौन जो सी है। क्लास में पढ़ते हैं? जी कामुक साहब, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी नहीं, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। किस फील्ड में? अच्छा अच्छा। मैं ये बीएससी से किया बायो। साइंस। अच्छा, जी जी आसिम तो भाई। कामुक साहब, मेरी आपसे ये समझे विनती है कि आप प्लीज जाएं और फिर से जो है उस चीजों को पढ़ें, इन सारे डिस्कशंस को पढ़ें, क्योंकि मुझे यानी कि पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद पता नहीं है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। ठीक नहीं है नहीं, कामुक मेरा साहब? यही सवाल है कि सर इफ यू गॉड एग्जिस्ट सो व्हाई कैन नॉट सी, बस इसके मेरा बस यही सवाल है कि जो है अगर गॉड आपके जहन दिख में, जाए। ठीक है, समझ में आ गया। आपके जहन में यह है कि अगर कोई चीज दिखेगी तो माना जाएगा ना, नहीं दिखेगी तो नहीं मानेंगे, राइट? जी अच्छा, अब ये जो आपने जाब्ता या उसूल या प्रिंसिपल तय कर दिया कि कोई चीज दिखेगी तो मानेंगे, ये उसूल कहां, कौन से इंपेरिकल डेटा के ऊपर है? जी, ये वाला जाब्ता ये बताइएगा उसूल मुझे इंपेरिकल डेटा के ऊपर कि जो चीज दिखेगी मैं उसी को मानूंगा, जो नहीं दिखेगी उसको नहीं मानूंगा। इसको इंपेरिकली साबित करें। वो तो सर आपकी बात ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि जो जितने भी जो इधर पे ठेकेदार बनते हैं इसका कामुक उनसे साहब, मतलब ये हुआ, आप एम्पिरिकल एविडेंस समझते हैं? हाँ ये बात भी है, आई इंपेरिकल डाउट। होता है। यार आसिम भाई भी मेरी तरह सादे हैं, उनको कह रहे हैं दोबारा से जाके पढ़ें। अब भाई एक बंदा हिंदू है, एथियस्ट हुआ है, नाम उमर रियाज रखा है, वो कितना को पढ़ लेगा आसिम भाई? जी हाँ, वैसे इंपेरिकल एविडेंस, चलिए सवाल जेन्युइन है जी, इंपेरिकल एविडेंस पता है किसे कहते हैं? एम्पिरिकल एविडेंस सर अभी याद नहीं मुझे आ रहा है, बट मुझे बस ये सब पता करना था। आपने पक्का बीएससी में ग्रेजुएशन किया है? बीएससी में ग्रेजुएशन, जी जी जी। जी चले, जी इंपेरिकल एविडेंस को आप इस तरह कह लें, मसलन किसी चीज को आपने देखकर आपने तजुर्बा किया और उसके बाद जो है इंपेरिकली आपके पास कुछ सबूत इकट्ठे हो गए, ये दरअसल यानी जिस चीज का ताल्लुक देखने से है ना, वो इंपेरिकल है, समझ लें। ठीक है, आसान करने के लिए बता दिया मैंने आपको। तो आपके पास कोई ऐसा इंपेरिकल एविडेंस है कि जिससे ये पता चलता हो कि जो चीज देखी जा सकती है उसी को माना जाएगा, जो देखी नहीं जा सकती उसको नहीं माना जा सकता? इसका कौन सा इंपेरिकल एविडेंस है? क्योंकि अगर इसका इंपेरिकल एविडेंस आपके पास नहीं है ना, तो ये जो उसूल है ये भी गलत है। इसी को कहते हैं सेल्फ रेफ्यूटेशन, अपने गोल में गोल कर देना। हाँ तो सर इसका यही आंसर है कि जो है जो गॉड का दिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है इसका अगर आंसर नहीं नहीं, दिखेंगे तो मतलब नहीं, जो नहीं, कॉन्शियस वो तो माइंड है है। वो सबसे पहले इधर ही भागता है कि लोग जो है नो अपने तरफ से सब दीन बनाए, अपनी तरफ से रिलीजियस वो इसका किए हैं। आंसर आपके सवाल का ये है कि आपका जो उसूल है, जो प्रिंसिपल है, वो गलत है। मानने के लिए देखना जरूरी नहीं है, हाँ जानना जरूरी है। आप ये कह सकते हैं मुझे मैं कैसे, जब तक मैं जानूंगा नहीं तो मैं मानूंगा कैसे? यहां तक तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैं देखूंगा नहीं तो मानूंगा नहीं, ये उसूल गलत है। जी ठीक, चलें ओके, अब हाँ आप, ठीक ठीक है, वो भी ठीक है सर।
सर मैं आपको बस मैं ऐसे कर कह रहा हूँ कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे पहले यही भागता है कि जितने भी ये जो दीन रिलीजियस अपने इंसान ने खुद बनाए हैं, तो ये इसीलिए बनाए होंगे क्योंकि जब गॉड दिखा नहीं तो इन्होंने जो है अपने अपने मन का जो आया वो बना लिया है जितने भी रिलीजियस है। बिल्कुल, श्री राम भी इसका इसी कोई तरह से और श्री कृष्ण की मूर्ति भी इसी तरह ही बनी है। इस बात आप ठीक कर रहे हैं जी कैसर भाई। एक तो ये कि कमोक साहब ये जो आपने आखिरी बात कही है इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास है तो आप जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, मैं कई दफ़ा हम अपनी स्ट्रीम्स में ये एग्जांपल कोट कर चुके हैं, ये जो जिद है ना कि हर चीज़ को आप देखेंगे तो मानेंगे, देखें जो एविडेंस है ना वो चीज़ की नेचर के साथ चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त मेरे पास आपके लिए $10 हैं, जेब में हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जेब में हाथ डालो और वो $10 का नोट निकालो मुझे दिखाओ, इसलिए कि जो पेपर है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंटिटी है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कभी नहीं कहूँगा कि आप मुझे कहें कि दिल में हाथ डाल के इज्जत निकाल के दिखाओ। अब चूंकि नेचर ऑफ क्लेम चेंज हो गया है तो बर्डन जो नेचर ऑफ एविडेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। अब आप मेरे बिहेवियर से देखेंगे, अब आप बहुत सी के देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप अप्लाई करेंगे जो कि सारे के सारे इंटेंजिबल हैं। तो ये जिद बड़ी अजीब है कि जब अल्लाह ताला के बारे में हम आपके सामने तसव्वुर ही ये रखते हैं कि ना उसको देखा जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है, ना वो आपकी परसेप्शन में कतई तौर पे आ सकता है, कुल्ली तौर पे आ सकता है, तो आप कहें कि नहीं फिर मुझे दिखाओ। भाई मैं आपकी अकल देखने का मैं दावा नहीं करता, मैं आपका गुस्सा देखने का दावा नहीं करता, मैं आपके गुस्से में जो बिहेवियर होता है वो तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो गुस्सा होता है वो तो मैं नहीं कभी देख सकता। आप अपने आप को नहीं देख सकते। हाँ जी, हाँ, ये जो इनर पर्सन है उसको नहीं देख सकते आप। हाँ, जो उसको सेल्फ जिसे उसको बताइए वो है क्या नहीं फिर, या वो भी खत्म है? ये बड़ा नहीं, मैं क्रिटिकल तो शीशे में अपने आप को देखता हूँ सर डेली। वो तो आप अपनी बॉडी को देखते हैं, आपका जो इनर सेल्फ है उसको कहाँ देखते हैं, जिसको आप तो मैं उसका कह रहे सर हैं, जिस मैं को गुस्सा आता है, जो खुश होता है, जो रंजीदा होता है, जो गमगीन होता है, जो परेशान होता है, वो किधर है? उसका तो सर जो है वो साइंटिफिक रीजन में देख लिया जाता है ना, उसको तो साइंस से और डॉक्टर के जरिए से आप ले सकते हैं। डॉक्टर बताएगा कि ये है वो, ये रहा आपका वो मैं, डॉक्टर बताएगा। अच्छा, डॉक्टर को कौन बताएगा? नहीं सर, इससे ये कैसे साबित होता है कि जो है ये दैट इज द रिलीजन इज मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ एक चीज, ये मैं एक रिलीजन अर्ज करना चाह रहा इससे ये कैसे हूँ, मैं एक पता चीज, चलता है? हाँ मैं बताता हूँ मेरा भाई, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड खास तौर पर इस कैटेगरी का सवाल है ना देखने से, जिसको आसिम भाई ने, कैसर भाई ने, मुफ्ती साहब ने बड़ी डिटेल से आपको समझाया है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें ना आपको सही कॉन्सेप्ट को छानना हो ना तो आप फर्क कर सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों ने मैन मेड तसव्वुर बना लिए, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो इसी वजह से आए कि लोग चाहते थे अल्लाह को देखें, खालिक को देखें। यही वजह है कि खालिस इस्लाम ही वो रिलीजन है जिसका यानी दीन है जिसका क्लेम ही ये है कि ये इंसान देख ही नहीं सकता इस आंख से। मगर ना हिंदुइज्म में उन्होंने इंसानों के अंदर रीइंकार्नेट करवा दिया, क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने बेटा पैदा करवा दिया, उन्होंने इंसान बनाया। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी इस तड़प में एक्सट्रीम जगह पर चले गए। इस्लाम ही वाहिद वो कॉन्सेप्ट, किधर गए, इस्लाम ही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये तसव्वुर देता है कि जेन्युइन कॉन्सेप्ट क्या है उस खालिक का। तो ये जो आपने अपील रखी ना इंसान की, इसी चीज ने खराब किया है दूसरे धर्म वालों को कि उन्होंने इंसानों के अंदर दादे खाना शुरू कर दिए कि देखो ये है जी, हमने उतारा है। देखिए, अब मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर कभी बात करेंगे। जो आज का जो आपकी आखिरी गुफ्तगू है ना, जो हमारी गुफ्तगू हुई है, उससे ये साबित होता है कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसका दिखाई देना, उसका देखा जाना जरूरी नहीं है। जैसे कि एक इंसान अपने बारे में जानता है, अपने इनर सेल्फ को जानता है, लेकिन वो अपने इनर सेल्फ को देख नहीं सकता। जिस चीज को वो शीशे में देखता है वो नहीं है, वो उसकी बॉडी है। और उसकी एक मिसाल आखिर में दूंगा, और ये मैंने पहले भी दी है कि मसलन एक आदमी, अगर किसी का नाम मसलन जॉन है और वो मर जाए, तो आप ये नहीं कहते, अगर उसकी डेड बॉडी जो है वो मसलन रखी हुई है, तो आप ये नहीं कहते कि जॉन लेटा हुआ है, आप ये कहते हैं कि जॉन मर गया, जॉन पास्ड अवे। यानी लिंग्विस्टिकली भी इस चीज को माना जाता है कि अब जॉन नहीं है, हालांकि बॉडी तो सामने ही है। चूंकि वो जॉन नहीं था, जॉन तो उसमें था, वो इनर सेल्फ उसका खत्म हो गया। जबकि उस इनर सेल्फ को ना जॉन ने देखा, ना टॉम ने देखा, ना किसी हैरी ने देखा, उसको देखा ही नहीं जा सकता। तो आप उसके बावजूद न सिर्फ ये कि अपने इनर सेल्फ को, बल्कि सामने वाले के इनर सेल्फ को भी मानते हैं, देखे बगैर मानते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये जो ज़ाब्ता या उसूल आपने साइंस, बहुत से क्लासरूम में इस तरह के डिस्कशन होते हैं कि वहां से आपने सीखा कि नहीं जी नजर नहीं आता इसलिए नहीं मानते, ये उसूल और ये प्रिंसिपल गलत है। ये पॉइंट है सब, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, चले, शुक्रिया। अच्छा हजरत, इस पर ना मैं एक दो जुमले मुझे इजाजत दीजिएगा जी। ये जो आया ना आजकल, ये एम्पिरिकल एविडेंस और हमारी ऑब्जर्वेशन में चीज आएगी तो ही हकीकत मानेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रसल जो बाबा इल्हाद माना जाता है, 18वीं और 19वीं सदी का बहुत बड़ा नाम माना जाता है, 20वीं सदी में भी, तो उस बंदे ने भी अपनी जो किताब क्लियर थिंकिंग लिखी या एसेज लिखे, उसने भी कभी ये देखने का आर्गुमेंट इस्तेमाल ही नहीं किया
क्योंकि वो ओल्ड फिलोसफी को, और उसने बल्कि तनकीद की मॉडर्न फिलोसफी के ऊपर यही कि इन लोगों ने हर चीज को ज़ाहिर के ऊपर श्रिंक करके रख दिया है। ये बाउंड्रीज बना दी हैं कि जो चीज हमारी आंखों में ऑब्जर्वेशन में आएगी, एम्पिरिकल एविडेंस आएगा तो ही उसको हकीकत मानेंगे। मेरा सवाल सिंपल ये है, क्या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है, जो बैक्टीरिया की दुनिया है, अमीबा की दुनिया है, जब तक माइक्रोस्कोप या सेलुलर जो स्टडीज हैं वो नहीं आई थी माइक्रोस्कोपिक, क्या ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी? आपके देखने की मोहताज थी उनका वजूद में आना? नहीं, एग्जिस्ट तो तब भी करती थी। कॉस्मोस की कितनी दुनिया है जिसको आपने आज से हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ था? क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती थी? एग्जिस्ट तो फिर भी करती थी। कोई कह सकता है जी ये देखें टूल्स लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टूल्स के जरिए ही देखा। इसका मतलब ये है कि कुछ मोहताज आप हैं कुछ चीजों को देखने के लिए, बस यही मोहताजी उस खुदा को देखने की या उस खालिक को देखने की कुरान में भी रखी है कि लन तरानी, तुम्हारी आंखों में ये ताकत ही नहीं है कि तुम देख